आप सभी छात्रों का हमारे क्लास में स्वागत है। बच्चों, पिछले क्लास में प्रोबेबिलिटी से संबंधित कुछ सवाल आपको सॉल्व करके हम भेजा है। आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के संबंध में कुछ कॉम्प्लिकेटेड बात समझाने जा रहे हैं। आशा है आप आराम से इसको समझेंगे। कल जो सवाल समझाए थे वो थोड़ा सिंपल था, आज भी सिंपल ही है। हम एक्सप्लेनेशन देंगे, आप आराम के साथ इसको समझ पाएंगे। तो देखें ये आज हमसे क्या सवाल पूछ रहा है। तो ये हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। कहता है कि 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न। हमसे क्वेश्चन कहा पहला 2 balls आर ड्रॉन, BALLS balls आर ड्रॉन, DRAW फ्रॉम एन अर्न, फ्रॉम एन अर्न, containing 2 white, CONTARNIN, कहा 2 white, 3 red, 3 red, and 4 black balls, and 4 BLAC balls। अब कहता है 1 by 1 without replacement, 1 by 1 without replacement, without replacement, REPLACEME। अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, PROBABILIT, that at least one ball is red, one ball is। अब पहले हम लोग इस सवाल को समझें कि हमसे क्या कहा कोई अर्ण है। अर्ण माने हम लोग हिंदी में घड़ा कहते हैं। तो कहा या कोई बर्तन का, तो इसमें क्या क्या चीज़ दिया। तो कहा कि इसमें 2 गो व्हाइट, 3 गो रेड और 4 गो ब्लैक बॉल्स। तो टोटल हो गया 4 3 7 और 2 9। तो कहा कि इस अर्ण में ये 9 बॉल्स है, जिसमें 2 गो व्हाइट है, 3 गो रेड है, 4 गो ब्लैक है। अब कहा 2 balls आर ड्रॉन, तो इससे कै गो निकाले हैं। तो 2 गो कैसे निकाले हैं। तो कहा 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, इससे एकाएक करके निकालिए। 1 by 1 मतलब पहली बार एगो निकाले, उसको बाहर रख लिए विदाउट रिप्लेसमेंट है, फिर दूसरे बार एक गेंद आप निकालें। अब कहता है हमसे कि इस बात की क्या संभाविता है या प्रोबेबिलिटी है कि एट लीस्ट 1 ऑफ द बॉल इज रेड, कि कम से कम एगो गेंद लाल जरूर हो जाए। तो अब हमको एक ही, कम से कम एगो, अधिक से अधिक तो दोनों लाल हो सकता है। मतलब अगर पहला बार रेड आया तो सेकेंड ड्रॉ में रेड नहीं आया, या फर्स्ट ड्रॉ में रेड नहीं आया तो सेकेंड में रेड आ जाए, या दोनों में रेड आ जाए। अब इस बात की संभावना हमको पता करना। तो अब कैसे इसका संभावना पता करें, इस पर हम लोग विचार करते हैं।
तो सोल्यूशन में लिखे बी कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट BCONSIDER द फॉलोइंग FOLLOWIN इवेंट। हम इसको दो तरीका से समझाने जा रहे हैं। आप दोनों में से जो आसान लाएगा उस पर भी सोल्व कर सकते हैं। तो लिखिए E1, तो लिखिए द बॉल ड्रोन या गेटिंग ए बॉल ERAWN इन फर्स्ट ड्रोन ERAW इन रेड। कहे हम लोग जो पहली बार गेंद निकाले तो मान लिया लाल आ गया, दूसरा बार भी मान लो कि E2 द बॉल ड्रोन इन, सेकेंड ड्रॉ इज रेड, मतलब दूसरा बार भी जो गेंद निकला हुआ लाले। ठीक है, तो देयरफॉर हमसे कहा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी REQUIRED रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी PROBABLITY इक्वल। तो अब देखिए जब हमसे कहता है तो निकाले तो आपको गेंद दो बार है, इसमें से कम एटलीस्ट वन बॉल इज रेड, कम से कम ये वो लाल जरूर हो। तो अब मान लो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो पहला बार मान लो E1 में हमको रेड आ गया। ठीक है, अब दूसरा बार निकाले तो रेड नहीं आया, तो दूसरी घटना जो घटा E2 इसका निगेशन हो गया कि इसमें दूसरा घटना में भी E2 लिखे हैं ये रेड बॉल है, तो निगेशन लगा दिया जो दूसरा बार में रेड नहीं आया। ऐसे और लिखा रहता है, आप जोड़ तो चाहे दूसरा बात क्या हो सकता है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है इसलिए जोड़। अगर कहे पहले बार रेड नहीं आया तब तो E1 का निगेशन लिख लेते हैं कि पहला ड्रॉप किया उसमें रेड नहीं आया, तो सेकेंड में तो जरूर रेड आ गया, ताकि कम से कम ये वो रेड होना चाहिए। अब या तो दोनों का दोनों बार रेडे आ जाए तब भी चलेगा, कम से कम ये वो चाहिए नहीं, या तो E रेड है तो E नहीं आया, या E रेड नहीं पहला बार में आया तो दूसरा बार में रेड आ गया, या दोनों बार में हमको रेडे आ गया E1 इंटरसेक्शन। अब देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी, तो चूँकि गेंद बाहरे निकाल के रख ले रहे हैं तब से ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ लिखिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन ऑफ E2 व्हेन E1 हैज ऑलरेडी ऑफर। यहाँ फार्मूला यूज करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन ऑफ E1 and probability of E2 when negation of E1 has already occurred। इसमें क्या हो गया, probability of E1 in probability of E2 when E1 has already occurred। ये घटना पहले घट गया। तो देखो तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पहले घटना E1 घटित हुआ, तो E1 क्या है, तो हमको जो पहला बार गेंद आया वो लाल है, तो लाल गेंद हमारे पास कै गो है, 3 गो, और जो लाल नहीं है वो कै गो है, 6 गो, जिसमें 2 गो व्हाइट है और 4 गो ब्लैक है। तब ये रेड आया, तो रेड कै गो है, तो 3, तो 3 में से ही एगो आएगा, तो ये हो गया 3। और सैम्पुल स्पेस में गेंद कै गो था, तो 9, तो ये हो गया 3/9। अब कहे कि ये घटना तो घट गया,
मतलब क्या है कि ये वो लाल गेंद है जो हमको बाहरे रख लिए हैं। तो अब यह जो उजला और काला है ये गेंद झोला में है ये है, तो दूसरा बार जो आया है वो लाल नहीं है, तो इसी 6 गो में से कोई एक आएगा। तो ये हो गया 6 में से एक आएगा, तो 6C1 लिखो चाहे 6 लिख के छोड़ो। अब देखिए कि यहाँ झोला में या अर्ण में क्या था, तो 9 गो गेंद था, जिसमें एक गेंद लाल आप बाहरे रख लिए। तो अब इस अर्ण में तो 8 गो गेंद बचा, तो सिंपल स्पेस में एलिमेंट हो गया ये। प्लस यहाँ क्या लिख रहे हैं कि E1 का निगेशन, मतलब जो पहला बार गेंद आया वो लाल नहीं है, तो नहीं है, तो इसी 6 में से कोई एक आया है, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितना, तो 6/9। अब इस 6 में से एक तो हमको बाहरे रह गया, अब 5 गो इसमें बचा हुआ है। और E2 का मतलब है कि दूसरा बार जो गेंद निकाले वो हमको लाल आ गया, तो लाल है कै गो, तो 3 गो, लेकिन एक गेंद फिर कह रहे हैं जो हम बाहरे रख लिए हैं, तो इसमें फिर 8 गो अर्ण में बचेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गया 3/8। E2 क्या इवेंट है, तो कहे E1 घटना घटा मतलब रेड आ गया, तो रेड है कै गो, तो 3 गो, तो ये हो जाएगा 3/9। अब दूसरा बार भी रेडे आ गया, तो रेड तो एगो बाहरे रह गया है, तो अब झोला में रेड है 2 गो और सिंपल स्पेस में है 8। तो इसको कैंसिल करके देखो, तो 3 × 3 तो 9 और 3 × 2 तो हो गया 6 और 2 × 4 8, तो 4। यहाँ कैंसिल कर 3 × 3 और 3 2 जा 6 और 2 को 4 से कैंसिल कर सकते। यहाँ है 3 3 जा 9 और 2 यहाँ है 1 से इसको काट दो तो हो गया 4। हमारे पास क्या बचा इसको देखो, तो यहाँ बच गया दैट इज इक्वल टू 1/4 प्लस ये भी है 1/4 आई हो गया 1/12। तो टोटल कितना आ गया, एलसीएम हो गया 12, 4 या 12, ये भी 3 हो गया 1, तो 6 7/12। तो इस बात की संभावना कितना आया, तो 7/12। अब इसको एक और मेथड समझाते हैं, इससे समझो। ये सेकेंड मेथड समझा रहे हैं। ये सब तो ऐसा ही मान लेना। सेकेंड में इसमें सेट थ्योरी का सहारा थोड़ा लेना पड़ेगा, डिमॉर्गन्स रूल, तब इसको समझ पाइएगा। तो यहाँ लिखे जो रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल, वहाँ भी अब इवेंट लिख दिए होंगे, सुधार लीजिएगा, मिटा दिए नहीं पता। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। यूनियन में क्या होता है, दोनों में से कम एक घटना अवश्य घटित हो, या तो E1 घटे या E2 घटे, या दोनों का दोनों घटना घटित हो जाए। तो अब यहाँ हम लोग जो फार्मूला A यूनियन B का लगाते थे वो नहीं लगा सकते हैं। पूछिएगा क्यों, तो कहा है कि यह जो दूसरी घटना है ये पहले पर डिपेंड करता है, कि पहली बार इस जो हम लोग फार्मूला A यूनियन B का लगाते हैं उसमें गेंद बाहर रखने वाला बात नहीं रहता है। इसमें तो बाहर एगो रख लिए हैं, तो सिंपल स्पेस में हमारा गेंदें कम हो जाता है, इसलिए इसका नाम है कंडीशनल। तो जब वो यूनियन का फार्मूला नहीं लगा सकते हैं A यूनियन B वाला, तो क्या करें,
तो हम समझाए आपको कि कोई भी घटना हो कि ए प्लस इसका जो निगेशन है, दोनों का जोड़ हमेशा एक होता है। तब तो अगर इसका निगेशन पी ए चाहिए तो क्या लिखेंगे, तो 1 माइनस निगेशन ऑफ पी ए। तो इसको लिख लो जो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द निगेशन ऑफ E1 यूनियन E2। तो अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो एक आ जाएगा। अब यहाँ है क्या, ये यूनियन लिखा हुआ है। तो अब हम लोग डी मॉर्गन्स रूल क्या पढ़े हैं, तो उसमें था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर है तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो यूनियन रहता है तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, और इंटरसेक्शन रहता है तो ये यूनियन में चेंज हो जाता है। तो यहाँ है यूनियन, तो यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज कर दो। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन ऑफ E1 इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ E2। अब यहाँ से देखिए, अब इस दोनों का साइमल्टेनियस ऑकरेंस कैसे निकालें, तो ये हो गया 1 माइनस, तो पहले ई घटना घटित हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन ऑफ E1 इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन ऑफ E2 व्हेन E1 का निगेशन हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो अब देखिए जो 1 माइनस, तो E1 का निगेशन क्या है, तो E1 घटना क्या है, तो हम लोग जो गेंद पहली बार निकाले हैं वो रेड है, और निगेशन का मतलब रेड नहीं आया। तो न आया तो 4 आदमी 6 में से उजला या काला में से कोई एक आएगा। तो ये हो गया 6/9, काहे तो अर्नमेंट 9 हो गए। अब इसमें से कहे कि इस 6 में से एक गेंद बाहरे रह गया, अब दूसरा बार जो गेंद निकाले वो भी लाल नहीं आया, मतलब इसी 6 में से कोई एगो आ गया, तो 6 में से एगो बाहरे रह गया है। तो अब हमारे पास अर्न में रह गया है 5 गो, सैम्पुल स्पेस में रह गया 8 गो का, एक गेंद बाहरे रह गया है। तो अब इसको कैंसिल करके देखो, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, अब तो कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये हो गया 1 माइनस, और 2 से इसको काट दो 4, तो 1 माइनस 5/4, 3 जा हो गया 12, तो ये आ गया 12 माइनस 5/12। तो देखो पहला भी आंसर आया है 7/12, 7/12। तो अब आपको ये अगर डी मॉर्गन्स रूल लगाना है तो इससे निकल जाइएगा, ना इन ब्रीफ विचार करना है तो आपको पहला वाला में हम रूल बना के भेज दिए, जो आसान लगे आप उस रास्ते से इसको बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और समझा देते हैं, इसे मिलता जुलता बना करके आप बुक से खोज करके देखिएगा, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन कहिएगा तो दूसरा समझा करके भेज देंगे। लेकिन भेजोगे तो कमेंट्स में तब एक और सवाल सोल्व करके इस टाइप का समझा दिया जाए। दूसरा हमसे क्या सवाल कर रहा है ये थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन लिख देंगे, इसमें समय बर्बाद करने से कोई लाभ हमको नहीं लग रहा। ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, कहता है ए बैग कंटेन्स 5 व्हाइट। क्वेश्चन नंबर 2, कहा एक बैग है जिसमें 5 गो उजला गेंद है, व्हाइट है, 7 रेड और 7 गो कहा लाल गेंद है, एंड 3 ब्लैक, 3 गो कहा इसमें काला है। तो 7 3 10 और 5 15। इस बैग में कहा 15 गो गेंद है।
घटना क्या है? तो कहता है इफ 3 balls आर ड्रॉन, तो इस बैग से कहा 3 गो गेंद निकाल, लेकिन कैसे निकालें? तो 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। एगो निकाले बाहर रख लिए, फिर दूसरा निकाले वो भी बाहर रख लिए, तीसरा निकाले वो भी बाहर रख लिए। अब कहता है कि इस बात की क्या संभावना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज रेड, नन इज रेड। कि आप 3 गो गेंद निकाले और तीनों में से एक भी गेंद लाल न आया। अब इस बात की क्या संभावना हो सकती है, इस पर आप विचार करें। तो अब देखो हम लोग एकदम ही पहला से सिंपल है। पहले तो कंसीडर करो जो घटना क्या क्या है, तो लिखे जो बी कंसीडर, CONSIDER द फॉलोइंग इवेंट, FOLLOWIN इवेंट्स, EVEN। अब क्या घटना मान रहे हैं? तो अब मान लो 3 गो गेंद एकाएकी निकाले हैं, तो एगो E1 नाम दिए, दूसरे का E2 और तीसरे का E3। तो 3 बार एकाएकी करके गेंद निकालने कहा। तो मान लो ये कहता है कोई रेड नहीं हो, हम लोग सबको रेड मान लें। तो पहला बार जो गेंद निकाले वो भी रेड, दूसरा बार निकाले ये भी रेड, तीसरा बार निकाले ये भी रेड। तो या गेटिंग ऐसी लैंग्वेज बदल सकते हैं, GETTIN ए रेड इन फर्स्ट। E2 मान लिए गेटिंग ए रेड बॉल इन सेकेंड ड्रॉ, और E3 भी मान लिए गेटिंग ए रेड बॉल इन, तो कहे थर्ड ड्रॉ। तो आप कहिएगा कि इसमें कहता है एको गो लाल नहीं आवे, तो आप तो तीनों लाले मान लिया, तो नहीं वाला कौन बात हुआ? तीनों बात आप लाले लिख दिए। तो देखो हम लोग निगेशन सिस्टम जानते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो therefore REQUI required probability PROBABILITY is equal। तो हम कहे कि तीनों में से ये कहता है कोई लाल हो ही नहीं, नन इज रेड। तो सबका निगेशन लिख लो, निगेशन ऑफ E1 इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ E2 इंटरसेक्शन निगेशन ऑफ E3। हम मानिए लिया कि एको गो लाल न आया, ना फर्स्ट में न सेकेंड में न थर्ड ड्रॉ में। तो अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, या जिसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहे, तो कैसे लिखोगे? तो पहले घटना E1 घटा है, तो निगेशन ऑफ E1 इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन ऑफ E2 व्हेन निगेशन ऑफ E1 हैज ऑलरेडी ऑकर्ड इंटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ निगेशन ऑफ E3 व्हेन negation of E1 and E2 has already occurred। The negation of E1 intersection negation of E2 has already occurred। ये नोटेशन है, इसे नहीं घबराना, देखो बनाएंगे तो एकदम सिंपल है। तो अब ये क्या कहा, हम कहे रेड बल्ब है E1, अब कपार पर ही निगेशन का साइन लगा दिए, मतलब रेड न आया। तो न आया तो रेड है कैगो? 7 गो। और जो रेड नहीं है वो कैगो है? तो 8 गो, 5 और 3 8। तो इसी 8 में से वो आ गया, तब न रेड नहीं आया। तो ये हो गया 8 बाय। और टोटल गेंद बैग में कितना है? तो 15। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गया 8/15। अब कहे कि इसी 8 में से जो गेंद आया वो बाहर रख लिए, दूसरा बार भी जो गेंद निकाले लाल आया ही नहीं, मतलब इसी में से कोई एक आ गया, चाहे उजला आ गया चाहे काला। तो इसमें से 8 में से तो एगो बाहर रह गया, कि घटना पहले घट गया है। तो
तो अब बचा कै गो तो 7 गो, तो ये हो गया 7। अब बैग में कै गो गेंद रह गया तो 15 में से एगो बाहरे है तो 14 इंटू। अब फिर तीसरा बार में भी कर रहा है रेड, नहीं आया। तब तो अब देखे जी 7 में से तो एगो फिर बाहर रह गया, तो अब झोला में जो है कै गो गेंद बच गया है जो लाल नहीं है, तो ये बचा 6 गो। और यहाँ देखो झोला में गेंद कै गो बच गया है टोटल तो 13। अब एक सोल्व कर देते हैं, तुरंत हमारा जवाब हो गया। तो ये हो गया 7, 7 दूना 14, 2 से काट दिए, 4 दूना 8। अब यहाँ देखो 3 दूना 6 और 5 तिया 15। अब कहीं कैंसिल होने वाला नहीं। तो ये हो गया 4 इंटू 2 तो आ गया 8 और 13 गुना 5 तो 13 25 65। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ रहा है 8/65। आज भर इतने पर रुकते हैं। हम ऐसा ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल अलग अलग टाइप का आपको बना बना करके भेजते रहेंगे। आप इस टाइप का बुक में खोज खोज करके बनाते रहेंगे।